ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर और आशा करता हूं कि आप अपने बेहतर भविष्य के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। आज का जो अपना होगा एक बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की राजस्थान की नदियां। जैसा कि हमने पिछला जो लेक्चर था हमने कंप्लीट किया, राजस्थान की मिट्टियां हमने कंप्लीट की, सॉइल ऑफ राजस्थान अपना कंप्लीट हो चुका है। आज जो हम कंप्लीट रूप से स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे राजस्थान में नदियां व अफवाह तंत्र, रिवर्स एंड ड्रेनेज सिस्टम इन राजस्थान। राजस्थान की अगर नदियों की बात करें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, बहुत इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है, सब कुछ इसमें है। अब इसमें क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाएंगे और बहुत डिटेल से हम पढ़ने वाले इसमें। राजस्थान का हर एक एग्जाम में ये यहां से क्वेश्चंस बनते हैं और हम इसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। राजस्थान में नदियां अफवाह तंत्र की मैं बात करूं, है ना, कुछ टर्म्स देखेंगे। देखो राजस्थान की जो अगर मैं नदियों पर आऊंगा तो थोड़ा वक्त लग जाएगा। इसमें पहले समझेंगे, कुछ टर्म समझेंगे क्या होती है ये रिवर्स के बारे में जो हम समझेंगे। जैसे एक वर्ड आया अफवाह, एक नदी द्वारा जल का बहाव क्षेत्र अफवाह कहलाता है। जैसे ये नदी बह रही है, कौन सी नदी बह रही है? ये नदी आपके है। अब मुख्य नदी, इसको हम क्या बोलेंगे? इसके क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? अफवाह बोलेंगे। अब एक वर्ड नीचे दिया गया अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, मुख्य नदी एवं सहायक नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र। जैसे मुख्य नदी ये हो गई, यहां सर हो गई, इसमें एक ये एसोसिएट रिवर ट्रिब्यूटरी मिल रही है, अलग अलग सहायक नदियां मिल रही हैं। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? ये तंत्र हो जाएगा, है ना, एक जाल बन गया है। एक मुख्य नदी में अन्य नदियां आकर मिलती है तो इसको क्या कहेंगे? एक अफवाह तंत्र के नाम से जानेंगे। ओके, जल संभर या जल विभाजक, वाटर डिवाइडेड, जल संभर या वाटर शेड बोला जाता है। वे क्षेत्र जहां से जल प्रवाह को दो भागों में बांटा जाता है ना, किसी एक पहाड़ी से, एक जगह से दो भागों में अगर वाटर डिवाइड हो रहा है तो उसको हम किस नाम से जानेंगे? जल संभर के नाम से जानेंगे, जल विभाजन के नाम से जानेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, ये आप मैप में देख सकते हो, डायग्राम में देख सकते हो, ये क्या है? अरावली पर्वतमाला। ये हो जाएगी आपके अरावली पर्वतमाला। अब इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में जो नदी आएगी वो आपको कहां जाएगी? अरब सागर में। और पूर्व में जो निकलेगी वो आपकी कहां जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। मतलब एक ही पहाड़ी पर पूर्वी भाग से बंगाल की खाड़ी में जा रही है, पश्चिमी भाग के अरब सागर से जा रही है। तो ये क्या हो रहा है? वाटर का डिवाइड हो रहा है, जल का विभाजन हो रहा है। इसको हम किस नाम से जानेंगे? जल विभाजन के नाम से जानेंगे या जल संभर के नाम से जानेंगे। वाटर शेड हो जाएगा आपका। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। सहायक नदियां क्या होती है? मुख्य नदी में मिलने वाली छोटी छोटी नदियां, ये मुख्य नदी है। जैसे हमने बात की, ये क्या है? इनको हम बोलेंगे सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरी ऑफ मेन रिवर, है ना, ट्रिब्यूटरी ऑफ मेन रिवर की जो सहायक नदियां हो जाएगी। जल ग्रहण, नदी एक विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है जिसे जल ग्रहण बोलेंगे। अब क्या हो रहा है? देखो, अफवाह तंत्र में और जल ग्रहण में बहुत कम फर्क है। अफवाह तंत्र की मैं बात करूं, ये सारी जो रिवर्स हो जाएगा ये क्या है? अफवाह तंत्र है। लेकिन जल ग्रहण क्या हो जाएगा? सेम एरिया वही रहेगा, लेकिन ये नदी जो मुख्य नदी है ये कितनी दूरी से जल का ग्रहण कर रही है, जल का ग्रहण कर रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? जल ग्रहण बोलेंगे। आपका बोलेंगे कैचमेंट एरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैचमेंट एरिया बोले। कैचमेंट एरिया क्या हो जाएगा? कैचमेंट एरिया आपका, है ना, जल ग्रहण हो जाएगा। ठीक है,
राजस्थान में नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया के आधार पर नदियों को कितने भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं, है ना, या कौन कौन सी नदियां है, सीक्वेंस हो जाएगा। राजस्थान में नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक किसमें, उसके बाद किसमें, कैचमेंट एरिया। देखो अभी हमारे राजस्थान में चुनाव हुए, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री चेंज हुई, सरकार चेंज हो गई, बीजेपी से कांग्रेस से बीजेपी सरकार आ गई, अशोक गहलोत से चेंज हो गई, सीएम कौन आ गए, भजन लाल आ गए। कौन आ गए सीएम, भजन लाल। तो भजन लाल से भजन का लेंगे हम BLCM। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, भजन लाल। भजन लाल को हम शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, BLCM। बी मतलब भजन, एल मतलब लाल, और ये क्या है, सी और एम है, भजन लाल सीएम। भजन लाल सीएम या BLCM। इस ट्रिक के माध्यम से आपका जो जल ग्रहण वाली जो क्षेत्र की नदियां है वो सारी क्लियर हो जाएंगी। देखो मैं आपको समय समय पर ट्रिक या ऐसे एसोसिएट करवाऊंगा जिसे कि आपको लंबे समय तक याद रहे और आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं गलत जाए। जैसे अगर बात करो 20 से हो जाएगा आपका बनास नदी। राजस्थान में जो कैचमेंट एरिया इसका 21%, 46,570 किलोमीटर इसका हो जाएगा। अब हो जाएगा लूणी नदी 20% हो जाएगा, 24,250 किलोमीटर स्क्वायर। चंबल नदी 17% और माही नदी 9% हो जाएगा। चंबल का 29,110 किलोमीटर, 1630 किलोमीटर हो जाएगा आपका माही नदी का हो जाएगा। ध्यान रखने 21, 20, 17 और 9, ठीक है। ये आपका कौन सा हो जाएगा, बनास, लूणी, चंबल और माही। इसका आपको ध्यान रखना 21 नहीं होगा, इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेंगे आप, है ना। इसका 21 नहीं होगा, इसका आपका जो हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ध्यान रखना इसका कौन सा हो जाएगा, 27 हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल वाली नदियां कौन सी हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना। अब BLCM तो हमें याद हो गया, BLCM बनास, लूणी, चंबल और माई। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो सतही जल क्या होता है, एक आता है कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया मतलब ये आपकी मेन नदी है, जैसे मैं बात करूं बनास नदी। अब इसमें अलग अलग नदियां मिल रही है, खारी नदी, कोठारी नदी, बनास, बेनाल, जो भी है। अब इनका जो कितनी दूरी से जल आ रहा है, मतलब मेन रिवर में, मुख्य नदी में सहायक जो नदी है वो कितनी दूरी से आ रही है, कितने एरिया को कवर कर रही है, कितने एरिया के जल को कैच कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, कैचमेंट बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, कैचमेंट बोलेंगे। लेकिन सतही जल हो जाएगा आपका क्या, उसके पेटे में या उसके क्षेत्र में, बेसिन में कितना जल है, उसके बेसिन में या उनके एरिया में कितना जल है ना। उस जैसे ये नदी है, अब इसकी गहराई में कितना जल भरा हुआ है, तो वो हो जाएगी आपके सबसे पहला प्रथम स्थान कौन सा, चंबल का, फिर बनास, फिर आपके माही और लूणी हो जाएगी। ये 4 रिवर आपको ध्यान रखना है। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। राजस्थान में त्रिवेणी संगम कितने हैं, 5 हैं। त्रिवेणी संगम जहां 3 नदियां मिलती है, संगम होता है। तो संगम सब बहुत अच्छा वर्ड, संगम मतलब मिल रहे हैं, मिलन हो रहा है ना। अब संगम हो रहा है तो ऐसे 5 संगम है जहां पर राजस्थान की अगर बात करूं उनको हम डिस्कस करते हैं। अगर पहला संगम जो हो जाएगा सोम, माही, जाखम, ये आपका हो जाएगा बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर में। बहुत फेमस संगम है सोम नदी, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये एक रिवर है, इसका नाम हो जाएगा आपका कौन सा, माही नदी। और पीछे मेढा की पहाड़ियों से निकलेगी ये कौन सी, सोम नदी। और जाखम आपके प्रतापगढ़ से आएगी, जाखम भंवर माता की पहाड़ियों से। इनका एक जगह संगम होगा इस टाइप से, ये कहां होगा आपका, बेणेश्वर। बेणेश्वर का है, डूंगरपुर। बेणेश्वर धाम आपने सुनी होगी, डूंगरपुर, है ना। त्रिवेणी संगम हो गया, याद रहेगा आपको।
माही नदी में सोम और जाका मिल रही है, माही नदी में सोम और जाका मिल रही है, ठीक है। ओके, बनास, बेडच, मेनाल, ये आपको बिगोद भीलवाड़ा मिल रही है। इसका अगर ट्रिक की मैं बात करूं तो हो जाएगा आपका बीबीएम। क्या हो जाएगा? बीबीएम, बनास, बेडच, मेनाल, बिगोद भीलवाड़ा। बनास, खारी, डाई, ये अलग नदियां, बाकी सभी बनास में संगम है। अगर मैं बात करूं कि त्रिवेणी संगम कौन सी नदी पर सर्वाधिक है, तो आपको ध्यान रखना है, वो आपको ध्यान रखना बनास नदी पर सबसे अधिक त्रिवेणी संगम है। देखो बनास नदी में तो मिलेगी मिलेगी। अब बनास, सीप, चंबल, रामेश्वरम कहां हो जाएगा आपका? सवाई माधोपुर में हो जाएगा। रामेश्वरम जगह है, धाम है, रामेश्वरम धाम भी है, सवाई माधोपुर में बनास, सीप और चंबल। देखो इनको याद करना पड़ेगा। आपने 12वीं की, 12वीं के बाद आप क्या करोगे? बीए करोगे, बीएससी करोगे, बीकॉम करोगे। लेकिन आपको करना क्या? बीएससी करना है। क्या करना है? बीएससी करना है, बीएससी, है ना। बीएससी साइंस में होता ना, बीएससी। लेकिन बीएससी आपने कहां से करना? रामेश्वरम से करना। आपको कहां करना है? बीएससी रामेश्वरम से। रामेश्वरम कहां है? सवाई माधोपुर में। बीएससी मतलब 20 से हो जाएगा बनास, एस से मतलब हो जाएगा 20 बनास, ए से मतलब सीप और सी से मतलब चंबल। बनास, सीप और चंबल का जो संगम होगा वो रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में होगा। तो बीएससी हमें कहां से करनी है? रामेश्वरम से करनी है, सवाई माधोपुर से। अभी जिद मत कर लेना हम तो बीए ही करेंगे, है ना, तो फिर बीए ही करना, आपका कुछ नहीं होगा। याद करने का ये, बीएससी आपने की कहां से? रामेश्वरम से की, और रामेश्वरम में त्रिवेणी संगम हो रहा है। एक आ जाएगा बनास, खारी, डाई, राजमहल, टोंक। तो याद रखना इसका ट्रिक हो जाए BKD, बनास, खारी और डाई, ये आपका हमारा राजमहल टोंक हो जाएगा। अब बनास, बांडी, मानसी, ये देवदाम टोंक में हो जाएगा, है ना। तो टोंक में कितने संगम? 2 हो जाएंगे, बनास के साथ बनास, खारी, डाई, और बनास, बांडी और मानसी हो जाएगी। ध्यान रखना, यहां से संगम से आपसे पूछा जा सकता है। अब आपको ध्यान ये भी देना है, आप कुछ चीजें बताता हूं मैं आपको। जैसे आपने ये देखा होगा, नोट किया होगा, बनास, ये क्या है आपका? बनास। बनास अगर रिवर की बात करें तो ये बनास में बेड़च मिलती है, मैनाल मिलती है, सीप मिलती है, चंबल मिलती है, खारी मिलती है, डाई मिलती है, बांडी मिलती है और मासी मिलती है। मतलब 4 और 4 8 सहायक नदी आपको याद होगी। अगर त्रिवेणी संगम ने आपसे अच्छे से याद कर लिया तो ये नदियां किस में मिलेगी? बनास में मिलेगी। 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 नदियां आपको सहायक। कभी अगर पूछा जाए कि मानसी किसकी सहायक नदी है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, अच्छा मानसी पे संगम है, संगम कौन सा है, कहां मिलती है? बनास में। कि मैनाल किसकी सहायक है? कि मैनाल, बेड़च और बनास एक संगम है, संगम क्या मिल रही है? तो ये सारी कहां मिल रही है आपको? बनास में मिल रही है। 8 नदियां इजी गोइंग याद हो जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। राजस्थान के जलप्रपात, प्रमुख जलप्रपात की बात करें तो एक जलप्रपात, उसका नाम है चुलिया जलप्रपात, चंबल नदी पर, चित्तौड़गढ़। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात। अगर मैं बात करूं कितना मीटर है सर? 18 मीटर ऊंचा है। सर फिट में भी बता दो, 56 फीट हो जाएगा, लगभग 56 फीट हो जाएगा। 18 मीटर ऊंचा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा वाटरफॉल्स जो हो जाएगा आपका चुलिया जलप्रपात हो जाएगा। चुलिया मतलब सी, और चंबल मतलब सी, और चित्तौड़ मतलब सी, है ना, ट्रिपल सी। सी फॉर चुलिया, सी फॉर चंबल, सी फॉर चित्तौड़गढ़। देखो याद करने का ये हो जाएगा। और 18 मीटर ऊंचा है आपका, और ये आपका 56 फीट ऊंचा हो जाएगा। मैनाल जलप्रपात, मैनाल नदी पर भीलवाड़ा में। भीमलत जलप्रपात मांगली नदी पर बूंदी, याद रखना। अरना झरना जलप्रपात जोधपुर में है। बेरी गंगा झरना जोधपुर में है। तिर जलप्रपात कुकुंद नदी पर्वतपुर में है। भील बेरी जलप्रपात मांडी नदी पर पाली में हो जाएगा। ये इसके साथ और अन्य महत्वपूर्ण हो जाएंगे, आपको किसी ना किसी एग्जाम में अटक सकता, आ सकता। लेकिन आपको स्टार्टिंग के जो 3 है इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। चुलिया, मैनाल आपके मैनाल नदी, भीमलत मांगली नदी पर, है ना। भीमलत कैसे याद करोगे, है ना। देखो या तो नौकरी लग जाओगे, तो भीख मांगनी पड़ेगी। भीम से क्या करो? भीख, भीख मांग, है ना, भीख मांग। मेहनत कर लेंगे नहीं तो
वीक मांगनी पड़ सकती है। केवल याद करवाने के लिए, बी से हो जाएगा भीमलत, मांग से हो जाएगा मांगली नदी, है ना। और ये कहाँ है, दोनों बूंदी में हो जाएंगे आपके, ठीक है। क्रेजी जी का ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। राजस्थान में अभ्यारण्यों से गुजरने वाली नदियां, कौन कौन से अभ्यारण्य से नदियां गुजरती हैं, है ना, उनकी मैं बात करूं तो एक अभ्यारण्य, उसका नाम है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। चंबल नदी पर हो जाएगा, है ना, चंबल से आ रहा है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, चंबल नदी पर। और ये किसके लिए फेमस हो जाएगा, आपके घड़ियाल नाम आ रहा, घड़ियालों के लिए फेमस हो जाएगा, ठीक है। ये आपके कहां हो जाएगा, आपका चित्तौड़गढ़ कोटा उस एरिया में हो जाएगा, चित्तौड़गढ़, है ना, हाड़ौती वाला जो प्रदेश है उस वाले भाग में हो जाएगा। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा में है, ये भी चंबल नदी पर हो जाएगा। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 परवन नदी पर हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है शेरगढ़ अभ्यारण्य के बीच में से कौन सी नदी फ्लो करती है, कौन सी नदी निकलती है, तो ध्यान रखना परवन नदी, है ना, परवन नदी। केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर, बाणगंगा नदी, कौन सी नदी, बाणगंगा नदी। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़, ओरई व बामनी नदी, है ना, ओरई। देखो बस्सी को हम लेंगे बस, और से लेंगे और बाम से लेंगे बाम, बस और बाम, बस और बाम। एक तो कोई बस, है ना, और बाम, बस और बाम, बस से बस्सी, और से ओरई, बाम से बामनी नदी हो जाएगी, ठीक है। मुकंदरा अभ्यारण्य कोटा, आऊ और काली सिंध, है ना, आऊ और काली सिंध के संगम पर मुकुंदरा हिल्स स्थित है, और ओरई और बामनी के संगम पर बस्सी अभ्यारण्य स्थित है जो चित्तौड़गढ़ है। अब इसको याद कैसे करेंगे, मुकंदर आज और कल, अपना जो मुकंदर है या तो आज है या कल है। मेहनत कर लो आज तो अपना मुकंदर बन जाएगा कल, है ना, नहीं तो आप ऐसे ही फिरते रहोगे, ध्यान रख लो। मेहनत कर लो आज, मुकंदर बन जाएगा कल, ठीक है। तो मुकंदर से क्या होगा, मुकंदर अभ्यारण्य, मुकुंदरा अभ्यारण्य, आज मतलब आहू और कल मतलब काली सिंध, आज से आहू कल से काली सिंध हो जाएगा, ठीक है। भेसरोडगढ़ अभ्यारण्य, ये कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में, चंबल और बावनी पे। भेस चबा, है ना, भैंस को हम चारा डालते हैं तो वो क्या करते, चबाती है ना, भैंस को क्या डालते हैं, चारा डालते हैं, है ना, तो वो क्या करते, चबाती रहती है। तो भैंस चबा, भैंस को हमने बोला चबा, भैंस से क्या होगा, भेसरोडगढ़, जैसे हो जाएगा चित्तौड़गढ़, और बा से हो जाएगा बामनी, ये बा से बामनी, बामली नहीं, बामनी, है ना। तो ये सारी ट्रिक्स, है ना, ये आपको कहीं ना कहीं सुनी होगी, देखी होगी। इससे क्या होगा, आपको ये चीजें लंबी समय तक याद रहती है, क्या होगी, लंबी समय तक याद रहती है। और मैं किसी ना किसी, जैसे मेरी बहुत सारी ऑफलाइन क्लासेस चलती है, वहां पे कोई ना कोई स्टूडेंट किसी ना किसी टाइप की ट्रिक बताता रहता है और मैं इसमें ऐड करता रहता हूं, है ना। ये जो बेस चबा वाली है कहीं ना कहीं ये बताई गई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बाकी मैं खुद से बनाता हूं, आप खुद से भी बना सकते हो किसी भी चीज पर, है ना, ठीक है। अब देखो, राजस्थान के नदियों के किनारे बसे दुर्ग, है ना, राजस्थान की जो नदियां है उनके किनारे दुर्ग बसे हुए, किले बसे हुए, यहां से पूछे जा सके। कोटा दुर्ग कहां होगा, कोटा में सर। कौन सी नदी है कोटा में, तो एक ही नदी है, चंबल नदी। भेसरोडगढ़, और भी नदियां लेकिन फेमस नदी, भेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में सर। चंबल और बामनी के किनारे, याद रख सकते, वही बात हो जाएगी। भेसरोडगढ़ दुर्ग भी आ जाए तो भेस चबा आ जाएगा। अभ्यारण्य पूछे आपसे, या आपसे पूछे कि चित्तौड़गढ़, अब भेसरोडगढ़ दुर्ग पूछे या भेसरोडगढ़ अभ्यारण्य पूछे, भेस चबा हो जाएगा ये भी, है ना। डोरगढ़ नहीं होगा, इसको आप शेरगढ़ करें। क्या करेंगे, शेरगढ़ करेंगे। शेरगढ़ हो जाएगा धौलपुर, ये भी चंबल नदी पर, ये भी नहीं, ये चंबल नदी। और शेरगढ़ 12 ये आपका परवन नदी पर, है ना। अपने सामने शेरगढ़ आ गए दो, कितने शेर आ गए, 2 आ गए सर। एक शेरगढ़ की बात करूं तो धौलपुर में है, वो कौन सी नदी के किनारे है, चंबल नदी। आपसे पूछा जाएगा शेरगढ़ धौलपुर कौन सी नदी के किनारे, चंबल पर।
शेरगढ़ बारा, ये बहुत फेमस है। ये कौन सी नदी का पर है? परवन नदी पर। कौन सी नदी पर है? परवन। बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है और ये गग्गर नदी पर हो जाएगा। बटनेर दुर्ग कहां पर हो जाएगा? गग्गर नदी पर हो जाएगा। ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है। बेडच और गंभीरी, बेडच और गंभीरी के मिलन पॉइंट पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ध्यान रखना। देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग आ गया। चित्तौड़ का बेग, चित्तौड़ का क्या है? बेग। हमें लाना है चित्तौड़ का बेग। चित्तौड़ जब भी घूमने जाओ आप विजय स्तंभ पर, चित्तौड़गढ़ पद्मनी मेल, तो वहां से हमें क्या लेना है? बेग लेना है। तो चित्तौड़ से बेस से हो जाएगा बेडच, गे से हो जाएगा गंभीरी नदी, गे से क्या हो जाएगा? गंभीरी नदी हो जाएगा। गागरोन दुर्ग हो जाएगा आपका झालावाड़ और काली सिंध और आऊ पर स्थित है। मनोर थाना हो जाएगा आपका, मनोर थाना, मनोर थाना नहीं है, थाना दुर्ग झालावाड़ में है। और काली खाड़, ध्यान रखना काली खाड़ है ये, और परवन पर हो जाएगा। काली सिंध ऑप्शन में आए तो काट देना मनोहरपुर को। सुवर्णगिरी जालोर में है, ये जवाई नदी पर हो जाएगा। सुवर्णगिरी जो है जालोर में है, जवाई नदी पर। तो ये सारी चीजें आपको जब डिटेल से पढ़ेंगे नदियां उसमें भी आएगी, लेकिन इनको मैंने क्या किया? सेपरेशन किया है, अलग किया है, जिससे कि आपके एकदम दिमाग में आप रट कर याद कर सकते हो। बाकी आपका थ्योरी में जब हम पढ़ेंगे कि जो नदी को, उस समय आने वाली है आपके वापस। ठीक है, तो ये रिवीजन होगा उस समय। नदियों के किनारे स्थित सभ्यता है ना, हिस्ट्री से भी आपका यहाँ से रिलेट होगा थोड़ा बहुत। जैसे अगर मैं बात करूं, एक सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता, हनुमानगढ़ में। नदी कौन सी है? कि सर गग्गर नदी है उधर। तो रंगमेल सभ्यता हनुमानगढ़, नदी कौन सी हो जाएगी? गग्गर। गेणेश्वर सभ्यता, ध्यान रखना गेणेश्वर सभ्यता सिक्कर में थी, लेकिन अब आ जाएगा नेम का थाना। नदी कौन सी है? नदी वही है, कांतली नदी। जिले चेंज हुए, नदियां चेंज नहीं हुई। जिले चेंज हुए हैं लेकिन नदियां चेंज नहीं हुई, नदियां वही रहेगी। हमारे आज के जो नेता है वो जिले चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस ज्योग्राफी को चेंज नहीं कर सकते, है ना। जैसे जिले चेंज हुए तो सबने बोला ज्योग्राफी चेंज होगी, ज्योग्राफी कभी चेंज नहीं होती है ना। ज्योग्राफी चेंज करेगा ये प्रकृति, अपने आप चेंज होगी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि ज्योग्राफी को चेंज कर ले, है ना। तो नदियां वही है, केवल उन्होंने चेंज क्या कर दिया? सिक्कर से नेम का थाना कर दिया। ध्यान रखिए, सुनारी सभ्यता पहले झुंझुनू में थी, अब आपका नेम का थाना हो जाएगा। नदी वही है, कांतले नदी। बेराट सभ्यता कोटपुतली बेरोड, बाणगंगा नदी पर। जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली बेरोड, साबी नदी पर। बागोर सभ्यता बिलवाड़ा, कोठारी नदी पर। गिलुंड सभ्यता, ये कौन सा है? गिलुंड सभ्यता राजसमंद, गिलुंड कहां है? राजसमंद। कौन सी नदी? बनास नदी पर। आहड़ सभ्यता उदयपुर, आयड़ नदी पर। और बालाथल सभ्यता उदयपुर, बेडच नदी पर। और नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में, बेडच नदी पर। कौन सी नदी पर? बेडच नदी पर। ध्यान रखना, ये सभ्यता भी याद रख सकते हो आपको। कभी कभी हिस्ट्री से भी पूछा जा सकता है, कालीबंगा सभ्यता कहाँ है? हनुमानगढ़ में। नगरी सभ्यता कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। और हमें याद क्या करना, ज्योग्राफी के हिसाब से आपको नदिया के किनारे, कौन सी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता बसी है वो आपको याद करना है। राजस्थान की नदियों के किनारे बसे शहर, है ना। अब देखो शहर में आ गए हम, किस में आ गए? राजस्थान की जो नदियां हैं उनके किनारे बसे और सिटी जो है वो हम बात करेंगे। हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और अनूपगढ़। हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और अनूपगढ़, इनमें जो नदी है गग्गर नदी, ये सारे कौन सी नदी के किनारे बसे हुए? गग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और आपका सूरतगढ़ बसा हुआ है। सूरतगढ़ शहर बसा हुआ है। रावत बाटा, भेसरोडगढ़ शहर, कोटा, केशोराय पाटन। केशोराय पाटन कहां पर है आपका? बूंदी में हो जाएगा। ये जो शहर है आपका, ये कौन सी नदी पर है? आपके चंबल नदी पर है ना। चंबल नदी पर अलग अलग जगहों पर ये शहर बसे हुए हैं। अब आ जाएगा आठवां, नाथ द्वारा, रेल मगरा, मातृकुंडिया, बिशलपुर और टोक। ये आपके बनास नदी पर है। कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर। ध्यान रखिए, नाथ द्वारा, रेल मगरा, मातृकुंडिया, बिशलपुर और टोक, ये आपके बनास नदी पर स्थित हो जाएंगे। शहर भी हो सकता है, जिला भी हो सकता है। बालोतरा,
बिलाड़ा और गोविंदगढ़, ये आपके लूणी नदी पर हो जाएगा। ये क्या लूपी नदी नहीं है, ये नदी कौन सी है? लूणी नदी, लूणी नदी। गोविंदगढ़ कहां पर आ जाएगा? अजमेर में हो जाएगा। कहां हो जाएगा? अजमेर में हो जाएगा, ध्यान रखना। गोविंदगढ़ कहां हो जाएगा? अजमेर में हो जाएगा। बालोतरा खुद एक जिला है, और बिलाड़ा आपके जोधपुर ग्रामीण में हो जाएगा, जोधपुर ग्रामीण में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चले। ऐसा लग रहा है कि आपको सारी चीजें याद, देखो ये जो आज का जो सेशन है ये कंप्लीट रूप से आपको याद करना है ना, और आपको रटना है, समझ लो, क्योंकि इनका वापस रिवीजन होगा अलग अलग नदियों में, जब आपको सारी चीजें वापस कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। अहुआ और पाली बांडी नदी पर, एक बार पूछा गया पाली कौन सी नदी पर है, पाली ध्यान रखना, पाली कौन सी नदी पर हो जाएगी, और उसमें ध्यान रखना बांडी हो जाएगा, है ना। इसमें जवाई आए तो मत करना, है ना, जवाई ऑप्शन आती है, आप जवाई कर सकते हो कि जवाई बांध कहां पर है? पाली में। जवाई पाली नदी के, पाली डिस्ट्रिक्ट के जो पाली जो है शहर है, सॉरी, पाली जो शहर है कौन सी नदी के किनारे? तो बांडी नदी का है ना। पाबा, पाबा कैसे भी याद कर लो, पाबा। राली सुकड़ी नदी, बाली मेठड़ी नदी, है ना। बाली कौन सा हो जाएगा? मेठड़ी नदी हो जाएगा, बाली। फालना भी कौन सा हो जाएगा? मेठड़ी नदी हो जाएगा। पिपाड़ सिटी जोजड़ी नदी, ये पिपाड़ सिटी कहां पर? जोधपुर में है, जोधपुर ग्रामीण। आबू रोड, चंद्रावती, डीसा, ये आपके पश्चिमी बनास पे है। तो डीसा ध्यान रखना, ये डीसा यहाँ लिख दिया गया, ये डीसा आपका राजस्थान में नहीं है, ये डीसा जो हो जाएगा गुजरात में, गुजरात में ध्यान रखना। डीसा का हो जाएगा, ध्यान रखना, गुजरात में हो जाएगा, है ना। डीसा नाम का कोई शहर राजस्थान में है नहीं, ये आपके गुजरात में है। आबू रोड हो जाएगा, चंद्रावती हो जाएगा, डीसा हो जाएगा। डीसा आपको ऐड कर दिया गया है ना, तो ध्यान रखना डीसा आपका गुजरात है, चंद्रावती और आबू रोड कौन जाएगा? आपका पश्चिमी बनास में हो जाएगा, ध्यान रखें। राज्य की नदियों के किनारे पे ऐसे शहर वही चल रहे हैं, सुमेरपुर, जवाई, है ना, एरिनपुर, जवाई। कौन सी नदी है? जवाई नदी पर सुमेरपुर है, और आपका एरिन नदी, एरिनपुर कहां हो जाएगा आपका? देखो एरिनपुर छावनी जवाई नदी पर है, और इधर अहुआ है ना, अहुआ, अहुआ आपके बांडी नदी पर, दोनों ध्यान रखें। उदयपुर चित्तौड़गढ़ बेड़च नदी पर, है ना। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ कहां है? आपके बेड़च नदी पर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आसिंद, ये आपका थोड़ा सा इस टाइप से लिखे, आसिंद जो हो जाएगा ये एक भीलवाड़ा में पाया है, स्थित है शहर। विजयनगर, गुलाबपुरा, ये खारी नदी पर है। आसिंद, विजयनगर, गुलाबपुरा। एक और शब्द लिख सकते हो यहां पर, हुरडा, हुरडा नगर, ये भी कहां हो जाएगा? आपका खारी नदी पर हो जाएगा, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन ये पूछा गया, हुरडा, ध्यान रखना। हुरडा और गुलाबपुरा, विजयनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आपका ध्यान होना चाहिए खारी नदी के किनारे स्थित है। झालावाड़ जो हो जाएगा आपका काली सिंध रिवर के किनारे हो जाएगा, काली सिंध नदी के किनारे कौन सा स्थित है? आपका झालावाड़ हो जाएगा। बेणेश्वर धाम, गलियाकोट, माही नदी पर हो जाएगा, है ना। दक्षिण के जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा में जो मिलते हैं आपको। रणकपुर इंपॉर्टेंट है, मदई या मगई नदी, मदई भी आता है और मगई नदी भी आता है ना। ध्यान रखना, आईएमपी पूछा जाएगा। रणकपुर के जैन मंदिर, है ना, ये कुछ किलोमीटर या रणकपुर के जैन मंदिर के पीछे से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? आपके मदई नदी निकलेगी। सलेमाबाद, रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ नदी, है ना, इसका लिख लो थोड़ा, रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ नदी, है ना, सलेमाबाद के किनारे निकलेगी। ध्यान रखिए अजमेर से निकलती है, अजमेर से निकलने के बाद आपको किशन आगे जाती है, कहां पर? सलेमाबाद के पास जाती है, किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे है। आमेट, चंद्रभागा, आमेट आपका कहां पर हो जाएगा? राजसमंद में। आमेट कहां है? राजसमंद में, जो चंद्रभागा नदी पर है। किशनगंज, पार्वती नदी, है ना, किशनगंज आपका हो जाएगा 12, और जालरा पाटन आपका चंद्रभागा नदी पर हो जाएगा। जालरा पाटन भी चंद्रभागा नदी पर है, तो ये ध्यान रखें कि आपका ये हो जाएगा आपका जालरा पाटन, झालावाड़, सॉरी। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच,
जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज भी मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके टेक एप्लीकेशन पर। अब राजस्थान की प्रमुख जो नदियां हैं की लंबाई बात करेंगे और राजस्थान में लंबाई कितनी है वो बात करेंगे। राजस्थान की जो नदियां हैं उनको मैंने एक ही जगह स्टोर कर लिया, एक ही जगह आपको लिख दिया कि कौन इनकी लंबाई कितनी है। देखो लंबाई से क्वेश्चन आने की संभावना कम रहती है, लेकिन हमारे दिमाग में होनी चाहिए, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे कि सबसे अधिक लंबी कौन सी है, और ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ओके, राजस्थान की जो नदियां है, चंबल नदी की जो लंबाई है 1051 किलोमीटर, 1051 किलोमीटर। अब आपको कहीं कहीं इसको 965 में मिलेगी, है ना, लेकिन लेटेस्ट जो नदिया की लंबाई है वो ये है। हम लेटेस्ट की बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, आपके लेटेस्ट की बात करेंगे। अब इसका 1051 किलोमीटर राजस्थान कुल लंबाई है, राजस्थान में कितनी है, 322 किलोमीटर। राजस्थान में 322 किलोमीटर पूछी जा सकती है। ये मुझे लग रहा है 320 या जो 22 किलोमीटर है वो आपकी चंबल की राजस्थान में जो लंबाई है 322 322। मई नदी 576 किलोमीटर, 1071 सॉरी 171 किलोमीटर, 1071 कहां जाएगा, 171 किलोमीटर राजस्थान में है। बनास नदी 512 किलोमीटर, संपूर्ण राजस्थान में 512 किलोमीटर, है ना। संपूर्ण राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बनास नदी। लूणी की हो जाएगी 595 किलोमीटर, 495 सॉरी, 330 किलोमीटर हो जाएगी आपके राजस्थान में लंबाई हो जाएगी। गग्गर नदी 465 किलोमीटर और राजस्थान में 100 किलोमीटर। सागरमती नदी 416 किलोमीटर कुल, राजस्थान में 45 किलोमीटर। काली सिंध नदी 278, कुल लंबाई जो हो जाएगी इसकी 278 हो जाएगी, और आपके कहां पर है 145 किलोमीटर की टोटल राजस्थान में लंबाई हो जाएगी। पश्चिमी बनास 260 किलोमीटर की लंबाई है। बाणगंगा 240 किलोमीटर, और आपके हो जाएगी कोवली। कोवली नाम की कोई रिवर नहीं है, ये गलत टाइपिंग हुई है, इसको आप करो 100 किलोमीटर, कांतली कर लो। कौन सी हो जाएगी, कांतली रिवर, है ना। कांतली रिवर की जो किलोमीटर है वो कितना, शतक, है ना। कांतली से मतलब कार्तिक ने क्या लगाया, शतक लगा दिया, है ना। कांतली कार्तिक, कांतली कार्तिक ने क्या लगाया, शतक लगा दिया, है ना। और इसकी जो लंबाई हो जाएगी आपके राजस्थान में लंबाई। देखो ये लंबाई से क्या होता है, कभी भी आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, इनको लंबाई के आधार पर सेट करो, तो वैसे ऑलमोस्ट आपके लंबाई के आधार पर सेट है। किसमें, ओवरऑल लंबाई की बात कर। अब मैं अगर बात करूं राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी ये आपके हो जाएगी चंबल नदी, और संपूर्ण बहाव के आधार पर, यानी राजस्थान से निकलती है। देखो ये क्या होती है, बाहर से निकलती है, एमपी से निकलेगी और राजस्थान में बह रही है, लेकिन ये पूर्ण बहाव मतलब जो बनास नदी है वो आपके राजस्थान से निकलेगी और राजस्थान में किसी नदी में मिल जाएगी, चंबल में मिल जाएगी, पूर्ण बहाव के आधार पर। पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी है राजस्थान की। कौन सी हो जाएगी आपके, बनास हो जाएगी। कौन सी, बनास हो जाएगी, ठीक है। चलो आज का जो सेशन था अपना, ये आपका था राजस्थान की जो नदियां है, अपवा तंत्र है, उसको हमने स्टार्ट किया है, और एक फ्रेमवर्क बनाने की मैंने कोशिश की, आउटलाइन बनाया आपके माइंड में। ये जो हमने केवल एक छोटे छोटे सब टाइटल टॉपिक बढ़े हैं, इसमें से नदियां हो गई, किनारे शहर, ये मैंने उन्हीं में पूरे चैप्टर में से एक सार कलेक्ट किया, और आपके ऑलमोस्ट सारी क्लियर हो गई। इसमें से आपकी नदियां, आपकी लंबाई पूछे, या आपका इसमें शहरों के किनारे सभ्यता पूछे, दुर्ग पूछे, सर्वाधिक कैचमेंट एरिया पूछे,
ये सारी यानी इसको आपको इस चैप्टर को, इस जो क्लास है इसको आप अच्छे से पढ़ना, ये सारा एक सार हो जाएगा। और अब कल जो हम स्टार्ट करेंगे या नेक्स्ट टाइम जब भी स्टार्ट करेंगे, जब भी लेक्चर होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान के अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया, कौन कौन से भागों को कितनी, हर एक को डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आई होगी। आई होप बहुत अच्छी तरीके से आगे भी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।